नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.3 का प्रश्न क्रमांक पहला। निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक को ही हम माध्यिका भी बोलते हैं। माध्य और बहुलक को ज्ञात कीजिए। तो 14.1 में आपने माध्य को निकालना सीख लिया है। 14.2 में आपने बहुलक को निकालना सीख लिया है। तो हम क्या करेंगे, 14.3 में जितने भी सवाल हैं उसमें हम माध्यक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मासिक खपत दी हुई है और यहाँ पर दी हुई है उपभोक्ताओं की संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संचयी बारंबारता और इसी को बोलते हैं CF। तो यहां पर देखिए संचयी बारंबारता या CF को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो संख्या रहेगी उसको यहां पर लिख दीजिए। यहां पर 4 है और यहां पर 5 है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। जब 4 में हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। इसको हम यहां लिख देंगे। इसके बाद 4 में 5 को जोड़ा तो 9 प्राप्त हो गया। तो 9 में कितने को जोड़ेंगे, 13 को। तो 9 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 22। इसको यहां पर लिख देंगे। इन तीनों को जोड़ने पे कितना प्राप्त हुआ था, 22। अब 22 में कितने को जोड़ेंगे, 20 को जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 42। इन चारों को जोड़ने पर 42 प्राप्त हुआ। अब 42 में कितने को जोड़ेंगे, 14 को, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 56। इन पांचों को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ, 56। अब 56 में कितने को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 64। 4 से लेकर के 8 के बीच में जितनी संख्याएं दी हुई हैं इनको जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हुआ, 64। तो 64 में कितने को जोड़ देंगे, 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 68। तो यहाँ पर n बराबर जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 68। यहाँ पर आपने आसानी से सीख लिया होगा कि संचयी बारंबारता को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 4 है तो यहाँ पर 4 में 5 को जोड़ा तो 9 आ जाएगा। 9 में 13 को जोड़ोगे तो 22 आ जाएगा। 22 में 20 को जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा। 42 में 14 को जोड़ोगे 56 आ जाएगा। 56 में 8 को जोड़ोगे 64 आ जाएगा। और 64 में जब 4 को जोड़ोगे तो 68 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से संचयी बारंबारता को ज्ञात कर लिया। यहाँ पर दिया हुआ है उपभोक्ताओं की संख्या और इनको जोड़ने के बाद भी हमको 68 प्राप्त हुआ। तो n बराबर जो है वो हमको 68 प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको इस वाले फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस वाले कॉलम में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या है 20। हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता है 20, तो इसको हम बोलेंगे F। इस तरीके से हमने यहाँ पर F का मान निकाला, आपको पता चल गया होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर 20 है, तो ये हो जाएगा F। तो यहाँ पर हमने F को जो है वो ज्ञात कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हम H को ज्ञात करेंगे। H क्या होता है, यहाँ पर जो आपको वर्ग अंतराल दिया है इनके बीच में कितने कितने का अंतर है, वही क्या कहलाता है, H का मान कहलाता है। तो यहाँ पर इन सभी में जो है वो 20-20 का अंतर है। तो यहाँ पर हमको H का मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा 20। हमको H का मान भी 20 प्राप्त हो गया है और F का मान भी जो है वो 20 प्राप्त हो गया। इसके बाद N का मान जो है वो यहाँ पर हमको दिया हुआ है। N का मान है 68। तो यहाँ से हम लिखेंगे N बराबर 68। यहाँ से हमको ये तीनों मान जो है वो हमको ज्ञात हो चुके हैं। L को हम किस तरीके से निकालते हैं, तो 14.2 में जब हम बहुलक वाले सवालों को हल करते थे तो वहां पर हम लिखते थे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहां से हम क्या करेंगे, माध्यक को ज्ञात कर रहे हैं तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर अधिकतम बारंबारता जो है वो 20 है, तो यहाँ पर माध्यक वर्ग भी क्या हो जाएगा, 125 और 145। क्योंकि जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसी के सामने हम क्या लिखते हैं, माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 125 और 145। तो यहाँ पर निम्न सीमा की बात होती है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा L बराबर 125। तो यहाँ पर हमने L के मान को भी जो है वो हमने ज्ञात कर लिया है। L का मान आया है 125। इसके बाद हमको यहाँ पर संचयी बारंबारता को ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम संचयी बारंबारता को ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर इतनी सारी संचयी बारंबारता दी हुई है, इनमें से हम किस संचयी बारंबारता का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, n के मान की सहायता से हम इसको यहाँ पर आगे हल करते हैं और इनमें से हम कौन सी वाली संचयी बारंबारता लेंगे इसको हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर n बराबर दिया हुआ है 68। इसके बाद हम माध्यक या माध्यिका को ज्ञात करेंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, अब n के बटे में कितना लिख देंगे, 2। यानी जो दिया रहता है उसका आधा कर देते हैं।
तो यहाँ पर n बटे लिख दिया है 2, n जो है वो दिया हुआ है 68, यहाँ पर आ जाएगा बटे में 2। इसके बाद जब हम इनको आपस में काट देंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 34। तो यहां से देखिए, तो यहां पर हमको ये देखना है कि कौन सी दो संचयी बारंबारता के बीच में 34 है। यहां पर हम देखेंगे कि कौन सी दो संचयी बारंबारताओं के बीच में 34 है। क्या 64 और 68 के बीच में 34 है? नहीं है। 56 और 64 के बीच में है क्या? नहीं है। यहां से 42 और 56 के बीच में 34 है क्या? नहीं है। क्या 22 और 42 के बीच में 34 आता है? तो 22 और 42 के बीच में क्या है? 34 आता है। तो यहां पर इसको हम मान लेंगे CF। तो यहाँ पर CF जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 22। तो यहां से हमने इस फॉर्मूले के हमने सभी मानों को हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर माध्यक को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग जो है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके सामने होता है माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर 125 से 145 की जो बारंबारता है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर माध्यक वर्ग जो है वो हो जाएगा 125 से 145। तो 125 जो होगा वो होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी L का मान जो है वो 125 हो जाएगा। H का मतलब होता है इनके बीच का अंतर, F का मतलब होता है सबसे अधिक बारंबारता और CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। तो यहाँ से CF का मान हमको प्राप्त हो गया है और N बराबर जो है वो हमको दिया हुआ है 68। इसके बाद ये होता है माध्यक का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इनके मानों को हम यहाँ पर लिखेंगे। L जो है वो है 125, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर n जो है वो है 68, इसके बटे में लिखेंगे 2 और यहाँ पर माइनस CF जो है वो है 22 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा F का मान जो कि है 20 और यहाँ पर इनटू में आ जाएगा H का मान जो है 20। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। 2 एकम 2 और ये कैंसल हो जाएगा 34 बार। तो यहाँ से हम लिखेंगे 125 प्लस 34 माइनस 22 बटे में आ जाएगा 20 और यहाँ पर गुणित में आ जाएगा 20। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। 125 प्लस, तो यहाँ पर हम 34 में से जब हम 22 को घटाएंगे तो हमको बचेगा 12 बटे 20 और इनटू में आ जाएगा 20। ये वाले 20 से जो है वो 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 125 प्लस 12। तो यहाँ पर जब हम 125 में जब हम 12 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 137। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने माध्यक जो है वो ज्ञात कर लिया है। ये आया है 137। इसको हम चाहें तो इसको हम इकाई के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।